नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। देश की मुख्यधारा से आमतौर पर अलग रहने वाले किन्नरों ने प्रयागराज में एक नया इतिहास बनाया है। शहर के केपी ग्राउंड में दो क्रिकेट टीमों के बीच एक अनोखा मैच खेला गया, जिनके सभी खिलाड़ी किन्नर थे। आयोजकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का यह पहला ऐसा क्रिकेट मैच है जो दो किन्नर टीमों के बीच खेला गया। प्रयागराज शहर के केपी ग्राउंड स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है क्रिकेट मैच यूपी के क्रिकेट के इतिहास का एक नया नाम लिखने जा रहा है। इस क्रिकेट मैच में दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी किन्नर हैं। आयोजकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश का यह पहला क्रिकेट मैच है, इसके सभी खिलाड़ी किन्नर हैं। किन्नर 11 और किन्नर सुपर 11 की दोनों टीमों जैसे ही मैदान पर पहुंची, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मैच के रेफरी के तौर पर सामने आईं और मैच का टास्क किया। किन्नर सुपर 11 ने 10 ओवर में 85 रन का लक्ष्य किन्नर 11 को दिया, जिसे किन्नर 11 पूरा नहीं कर पाया। गौरतलब है कि देश में किन्नरों के बीच इससे पहले केवल एक मुकाबला हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मई 2018 को किन्नरों के बीच एक कैनवेस क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था, जिसके बाद देश का यह दूसरा किन्नरों के बीच क्रिकेट का मुकाबला है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसलिए इस सद्भावना मैच को मतदान जागरूकता के लिए समर्पित किया गया है। आमतौर पर लोगों के घरों में ताली ठोकने वाले इन किन्नरों ने मैच में जमकर चौके छक्के ठोके और मैच को यादगार बना दिया। हाँ, मेरे हिसाब से जब आपको ये मौका दिया है, इस गणतंत्र सबसे बड़े गणतंत्र में हम रहते हैं, और अगर हम वोट नहीं करेंगे तो ये अपमान है हमारे गणतंत्र संविधान का कि इतने सुंदर तरीके से आज हमें आज़ादी मिली। और वोटिंग इज़ एवरीबडीज़ राइट, आई बिलीव, और हम सभी को आगे बढ़ के निकलना चाहिए। बड़ा हर्षित होती हूँ वो दिन सोच के कि जब मैंने प्रयागराज में पेशवाई निकाली थी, तब भी आप लोग थे, पूरी मीडिया थी, पूरा समाज था प्रयागराज का, और आज भी आप लोगों ने सबको छाती कलेजे से लगा के रखा है। और जल्दी सब कुछ ठीक रहा। कोरोना को ओमिक्रॉन अगर का मालिक करे, जगत जननी माँ गंगा का आशीर्वाद, यमुना जी का आशीर्वाद रहे, महाकाल माँ आलोपी का शत हमारे पे कल्याणकारी आशीर्वाद रहे कि ये जो वेव आ रहा है बहुत शॉर्ट हो, बहुत इफेक्टिव ना हो, तो हम माघ में भी पूर्ण जोर शोर से आएंगे। प्रयागराज शहर के बैंक रोड इलाके में आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में पत्रकारों की समस्याओं और उनके संभावित समाधान पर रोशनी डाली गई। पत्रकारों को कवरेज के समय आने वाली समस्याओं पर यहां मौजूदा अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। ज्यादातर अधिकारियों का कहना था कि सरकार से पत्रकार कोई उम्मीद ना करे, पत्रकार ही पत्रकार के काम आ सकता है। पत्रकार सम्मेलन में शहर के जूनियर सीनियर सभी पत्रकारों और उससे जुड़ी विधा के लोगों की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। मैं बड़े अदब और लिहाज के साथ हमारे बड़े भाई और सीनियर पत्रकार श्री शाहिद नकवी मंच पर आए। मैं हमारे राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य श्री सम्मान प्रयागराज में आयोजित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय तृतीय अधिवेशन पत्रकार सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी में देश विदेश से आए हुए सभी पत्रकारों ने इस मंच के माध्यम से पत्रकार हितों के लिए अपने अपने विचारों को रखा, और उसके बाद से हम सभी लोगों ने संयुक्त रूप से सरकार से ये मांग किया कि सरकार पत्रकार हितों की रक्षा के लिए उनके सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेगी और सभी पत्रकार एकजुट होकर उसका साथ देंगे। संगम तट पर लगने वाले माघ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को गंगा के प्रदूषण से वाकिफ कराने के लिए आज प्रयागराज में संगम तट पर त्रिवेणी की रेत से खूबसूरत सैंड आर्ट तैयार किए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट ने यह खूबसूरत सैंड आर्ट्स बनाए हैं, जिनमें गंगा के प्रदूषण की स्थिति को दिखाया गया है। सैंड आर्ट्स में गंगा में प्रदूषण की वजह से इसके अंदर पाए जाने वाले जीवों की दुर्दशा को भी आकार दिया गया है। इन खूबसूरत सैंड आर्ट को देखने के लिए संगम तट पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। जी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनवाया
माघ मेला शुरू होने वाला है, तो उसी के बेसिस पे है कि काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे नहाते हैं और सारी गंदगी फैलाते हैं पानियों में, पॉलीथीन्स वगैरह। तो इसका मैसेज यही है कि बस कोशिश करें कि बहुत कम से कम यूज़ करें पॉलीथीन का, और गंगा को तो स्वच्छ ही रखें। विभाग की तरफ से साइन आउट कराया गया है। हम लोगों ने ये गंगा पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा फैल रहा है उस पर हम लोगों ने एक साइन आउट किया है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि गंगा का जो सौंदर्यकरण है, जो उसमें सुंदर जीव जंतु हैं वो पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। गंगा अभियान चलाया तो जा रहा है, इसका पर कोई कहीं पे दिखता ही नहीं कि गंगा अभियान चल रहा है, क्योंकि अपने प्रयागराज से ही कितने नालियों की पानी गंगा जी में ही मिलती हैं, तो इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। सिर्फ लोग आते हैं, कचरा उठाते हो चले जाते हैं। हम लोगों ने एक थीम पे तैयार किया कि कूड़ा करकट इतना ज़्यादा है कि जानवरें जो डॉल्फिन्स हैं अपने गंगा में पाई जाती हैं, वो अब एकदम नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी हैं। और हम लोगों ने सैंड आर्ट पे इस चीज़ को उकेरा है और सेव गंगा का एक मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। मोदी की यह रैली यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के लिए जितनी चर्चा का विषय बनी हुई है, उतना ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में भेंट किया गया वो शॉल, जिसे प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित डिजाइनर की अगुवाई में तैयार किया गया। पेश है इस शॉल पर संगम न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेस में 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा, जिसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम जितना यूपी इस उपलब्धि के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, उतना ही सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पड़ा यह खास शॉल, जिसका इलाहाबादी कनेक्शन जानकर आप भी मुस्कुराएंगे। यह शॉल उन हस्तशिल्पकारों की लगातार 30 घंटे की मेहनत का नतीजा, जिसे उन्होंने बिना रुके थके शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर तैयार किया। इस शॉल की डिजाइनर, परिकल्पना व निर्माण निर्देशक प्रयागराज की डिजाइनर वंदना राठौर व संजीव सिंह राठौर का है। राठौर दंपति के मुताबिक महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बाद मोटिव उन्होंने इस शॉल के जरी के धागे और रेशम से उतारा है, जो आजादी के अमृत महोत्सव की सोच के साथ मेल खाता है। शॉल के बॉर्डर में तिरंगे के रंगों और देश के राष्ट्रीय पुष्प कमल के फूल की आकृति का संयोजन इसे बेमिसाल बना देता है। शिल्प कारीगर फहीम, नुसरत हुसैन, आमिर ताहिर, आरिफ हुसैन, उस्मान अली, अर्नव रजा व आरती द्वारा बरेली में बनाया गया। ये शॉल इतनी सारी खूबियों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदर रास आया कि जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इस कार्यक्रम में भेंट किया, तब प्रधानमंत्री इसे शाहर स्वीकारते हुए पूरे कार्यक्रम के दौरान इसे पहने रखा। इस साल को बनाने वाले शिल्प कारीगरों को शायद यह सबसे बड़ा मूल है मान है, जिसे प्रधानमंत्री ने बिना दिए ही अदा कर दिया। ये मान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जग जाहिर है कि पीएम मोदी खुद अपने सूट का फैब्रिक, कलर और डिजाइन सिलेक्ट करते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।